आज की कहानी एक 70 साल के बुजुर्ग के बारे में है। एक ऐसा फैसला जो एक पल में ले लिया गया और फिर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये लाइन, भगवान करे ऐसा किसी के भी साथ ना हो, बस यही एक लाइन इस कहानी का पूरा दर्द बयां कर देती है। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हमें उस तकलीफ का एहसास कराती है जो किसी को भी तोड़ सकती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ और कौन-कौन है इस कहानी में। तो बात है पटना की, जहां एक नई फैक्ट्री बन रही है और यहीं पर हैं हमारे कहानी के किरदार 70 साल के दयाराम जी। देखिए, उम्र ने शरीर को कमजोर तो कर दिया है, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी वो हिम्मत टूटने नहीं दे रही। अब देखिए, काम पर यह फर्क साफ नजर आ रहा था। जहां जवान लड़के एक बार में 10-10 ईंटें उठा रहे थे, वहीं दयाराम जी से मुश्किल से 5 ही उठ पा रही थी। और बस फैक्ट्री के मालिक की नजर इसी बात पर पड़ गई और यहीं से सारा मामला शुरू हुआ। और फिर फैक्ट्री के मालिक रामनाथ ने जो कहा वो सुनना भी मुश्किल है। ये कठोर शब्द, ये बेबुनियाद इल्जाम। उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे दयाराम जी को जलील किया और काम से निकाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे देखकर, सुनकर सब हिल जाते हैं। अब दयाराम जी की बेटी अंजलि अपने पिता की 2 दिन की कमाई लेने पहुंचती है। कितनी? सिर्फ 800 रुपए। आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी रकम है ना, लेकिन रुकिए, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। यहां पर आके कहानी का असली मतलब पता चलता है। अंजलि रामनाथ के बेटे सूरज को बताती है कि ये पैसे सिर्फ मजदूरी नहीं, ये पैसे उसकी मां की दवाइयों के लिए हैं। ये एक जिंदगी बचाने की उम्मीद थे। अब सूरज को जब कुछ गड़बड़ लगी तो वो खुद उनके घर पहुंच गया और जो उसने देखा, एक टूटा फूटा जर्जर घर। वो घर बिना कुछ बोले ही उस परिवार की पूरी कहानी बता रहा था। घर के अंदर हालात और भी खराब थे। सोचिए, मेहमान को बिठाने के लिए एक कुर्सी तक नहीं थी। और फिर सूरज ने वो देखा जिसने उसे अंदर तक हिला के रख दिया। दयाराम जी अपनी बीमार पत्नी के लिए बस 1 कप चाय लेकर आए, सिर्फ 1 कप, क्योंकि दूसरी कप चाय बनाने का भी सामान घर में नहीं था। और जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा? मैंने तो चाय पी ली है। ये छोटा सा झूठ उनके प्यार और उनके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी गवाही दे रहा था। सूरज को उस एक पल में समझ आ गया कि असली इंसानियत क्या होती है। बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। अब देखते हैं कि सूरज ने इस सच्चाई को जानने के बाद क्या किया। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां पछतावा और छुटकारा दोनों साथ साथ चलते हैं। सूरज ने जो किया वो कोई भी बेटा अपने पिता के खिलाफ जाकर शायद ही करता। उसने न सिर्फ उस परिवार की सारी जरूरतें पूरी की, उनकी दवा का इंतजाम किया, बल्कि उसने अंजलि से शादी करके उस परिवार को हमेशा के लिए अपना लिया। लेकिन रामनाथ यानी सूरज के पिता, उनका बदलना इतना आसान नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने में, अपने घमंड को तोड़ने में पूरे 6 महीने लग गए। अपमान से माफी तक का ये सफर काफी लंबा था। और आखिरकार रामनाथ को ये बात समझ आई कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि संस्कार और चरित्र होते हैं। उन्होंने अपने नए समधी दयाराम के पैर पकड़कर माफी मांगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये थी कहानी। लेकिन इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत सीधी और जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। दूसरी, वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके चरित्र से होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम किसी को मुश्किल में देखते हैं तो हमें उसमें क्या दिखता है? एक बोझ या फिर एक कहानी? हमारा नजरिया, हमारा एक फैसला किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। सवाल बस ये है कि हम चुनते क्या हैं।